हमारे पास ये 163 MCQ है और पहला है हमारे पास, नॉट ओनली द एम्बेसडर बट आल्सो हिज एज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द मिशन येट नन ऑफ देम आर रेडी टू एडमिट इट। देखिए, अब यहाँ पर आपने डायरेक्टली आर लगाया, लेकिन यहाँ पर कुछ कंसेप्ट को क्लियर कर ले। हमारे पास कंसेप्ट यहाँ पर निकलते हैं। नंबर 1, आपके पास क्या होगा, कभी भी आपके पास आ जाए नॉट ओनली, इसके बाद नाउन 1 भी हो सकता है, प्रोनाउन 1 और बट आल्सो। इसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो होगा, यहाँ पर नाउन 2 और प्रोनाउन 2। इसको हम प्रोक्सिमिटी रूल कहते हैं। प्रोक्सिमिटी रूल के मुताबिक जो नियर सब्जेक्ट है उसके मुताबिक वो एग्री होगा। अगर यहाँ पर आपके पास दिस वन इज सिंगुलर, वो भी आपके पास सिंगुलर होगा। अगर ये आपके पास प्लूरल है, वो भी आपके पास प्लूरल। दूसरा पॉइंट ये निकला, आपके पास नॉट ओनली के साथ साथ ईदर और नाइदर नॉर, ये भी आपके पास एक रूल है। अब यहाँ पर हमारे पास सवाल पैदा होता है कि हमारे पास सिंगुलर वर्ब कौन सा है और प्लूरल वर्ब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पहले ये समझना है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब कौन सा है। मैं कुछ आपको एक्सरसाइज करवाता हूं कि आपको जरा आसानी हो जाए। हैव, हैज, डज, डू, प्ले, गोज, वॉचेस, राइट, एंजॉय, लुक। अब आपसे कोई पूछे कि हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। कभी भी आपके पास किसी वर्ब की एंडिंग एस से हो, व्हेन अ वर्ब एंड्स विद लेटर एस, आपके पास हमेशा सिंगुलर होगा। यहां पर देखिए आपके पास नहीं है, दिस वन इज प्लूरल, दिस वन इज सिंगुलर, दिस वन इज सिंगुलर, दिस वन इज प्लूरल, प्लूरल, दिस वन इज सिंगुलर। यहां पर आपके पास सिंगुलर है, आपके पास प्लूरल, आपके पास प्लूरल एंड दिस वन इज अगेन प्लूरल। तो जब भी वर्ब के आखिर में एस और एस आ जाए, आपके पास वर्ब सिंगुलर। यहां पर आपके पास कभी भी सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के आखिर में आपके पास सिंगुलर वर्ब होगा। अगर आपके पास प्लूरल नाउन है तो आपके पास प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब तो आपके पास क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एमसीक्यू को देखें, नॉट ओनली द एम्बेसडर बट आल्सो हिज एडीज। यहाँ पर इसका मतलब है हेल्पर्स, इसका मतलब है असिस्टेंट। तो हमारे पास ज्यादा है हेल्पर्स, प्लूरल फॉर्म है, वो अब आपके पास कौन सा होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पर आपके पास आर होगा, इस नहीं होगा। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2, आपके पास कंजंक्शन हम कहां पर लगाते हैं। यहां पर एक कंजंक्शन आया है येट। येट का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, डिस्पाइट के लिए करते हैं, हमारे पास नॉनदलेस के लिए करते हैं, बावजूद इसके। इसका मतलब कभी भी आपकी कोई एक्सपेक्टेशन हो और एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल उलट कोई काम हो रहा हो, उसके लिए हम येट का इस्तेमाल करते हैं। और येट के बाद हमारे पास एक लफ्ज आया है नन ऑफ देम। नन ऑफ देम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, सनम बलोच फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया था और वहां पर हमारी डिस्कशन डिटेल से हुई थी कि जब भी आपके पास सम, एनी, नन, ऑल, मोस्ट ये आपके पास आ जाए, इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल भी। हमारे पास आसान सा मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ऑल इज वेल, दूसरा मैंने लिखा ऑल आर फाइन। अब इन दोनों में एक में ऑल, दूसरे में ऑल, एक में आपके पास सिंगुलर वर्ब है, दूसरे में प्लूरल। अगर ऑल के बाद कभी भी काउंटेबल नाउन है तो याद रखिए उसके बाद प्लूरल वर्ब होगा। अगर ऑल के बाद आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग कैसे हैं, आपका जवाब हो सकता है सर जी ऑल आर फाइन, लेकिन यहां पर जो आपने मूवी देखी उसमें वो क्या, ऑल इज वेल।
वो फीलिंग्स और इमोशन आपके पास अनकाउंटेबल है। तो इस वजह से हमारे पास ऑल इज वेल। तो ये फार्मूला हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अब यहां पर देखें, नन के बाद आया है देम। देम आपके पास प्लूरल है, तो यहां पर आपके पास लफ्ज क्या है, आपके पास आर आया है, तो ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर ठीक था। नेक्स्ट वन है हियर डैश द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू वर लुकिंग फॉर। बहुत सिंपल सा है, कभी भी आपके पास हियर लफ्ज आ जाए या आपके पास देयर हो, यहां पर जो वर्ब है इस नाउन के मुताबिक होगा। अगर नाउन सिंगुलर है आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये वाला प्लूरल है तो आपके पास वर्ब भी प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एमसीक्यू लिखा, हियर इज आर द बस। दूसरा एमसीक्यू आपके पास हो जाएगा, हियर इज आर द बसेस। नाउ यहां पर अगर आप देखिए ये वाला आपके पास क्या है, दिस वन इज सिंगुलर। तो जब सिंगुलर है आपके पास वो कौन सा होगा, आपके पास इज होगा। यहां पर प्लूरल है, आपके पास वो कौन सा हो जाएगा, प्लूरल। तो यहां पर देखिए आपके पास लिखा हुआ है सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर यहां पर तो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो सिंपल अल्फाज में एक और पॉइंट आ जाएगा, प्रीपोजिशन के बाद नाउन है या प्रोनाउन है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा और आपका वर्ब कभी भी ऑब्जेक्टिव केस के साथ एग्री नहीं होता। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां पर आपके पास सेट के बाद ऑफ है। अब डॉक्यूमेंट्स के साथ कभी भी वर्ब एग्री नहीं होगा। आपके पास यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 165 द न्यूज अलॉन्ग विथ सेवरल मिसलीडिंग आर्टिकल्स डैश रिस्पॉन्सिबल। बहुत सिंपल सा पॉइंट है हमारे पास, जिसको देखते हैं। तो हमारे पास पॉइंट आया बहुत सिंपल सा, कभी भी आपके पास नाउन वन हो और आपके पास है एज वेल एज, टुगेदर विथ, along with, in addition to, आपके पास like या आपके पास unlike, यहां पर आपके पास आया नाउन टू, तो वर्ब आपके पास एग्री होगा विद द फर्स्ट नाउन के साथ एग्री होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। हाय यहां पर हमारे पास सिंगुलर वर्ब, क्योंकि न्यूज आपके पास हमेशा सिंगुलर होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है अपीयर ऑफ सीजर डैश मिसिंग फ्रॉम द डेस्क। अब 164 में आपके पास होगा ऑप्शन नंबर ए, 65 में ऑप्शन नंबर सी, 65 में ऑप्शन नंबर सी, 166 में देखिए, एक मिनट के लिए देखिए, ये एनक जरा दे दिया मुझे, ये आप अब देखिए इसको जरा देखिए, ये हमारे पास पेयर में वन है। जो चीज आपके पास पेयर में होगी उसको हम हमेशा प्लूरल कंसिडर करेंगे। देखिए ये पेयर में वन पीस है, लेकिन ये हमारे पास हमेशा प्लूरल कंसिडर की जाएगी। बट डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, अगर आपके पास इस पेयर से पहले आपके पास लफ्ज आ जाए अपीयर ऑफ आ जाए, तो इसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा एमसीक्यू है, एमसीक्यू आपके पास होगा द सीजर्स इज आर शार्प। दूसरा हमारे पास होगा अपीयर ऑफ सीजर्स इज आर शार्प। अब यहां पर आपके पास देखिए, ये हमेशा जो भी पेयर में होगा हमेशा प्लूरल होगा। यहां पर हम आर का इस्तेमाल, यहां पर आपके पास अपीयर ऑफ आया, अब हमारे पास सिंगुलर वर्ब होगा। यहां पर आपके पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डैश इंक्रीज। सिंपल सा है, हमारे पास रूल है अ नंबर ऑफ आपके पास हमेशा प्लूरल होता है और द नंबर ऑफ
आपके पास हमेशा सिंगुलर होता है। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है। When I was a student, I had an issue with this point. और इश्यू ये था कि मैं समझता था कि ये वाला प्लूरल है और ये वाला सिंगुलर है। अमूमन कंफ्यूज हो जाता था, शायद आप भी कंफ्यूज हो। अब यहाँ पर हम जरा लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे कि कोई इस तरह का हमें कोई तरीका बताए सर कि हम कंफ्यूज ना हो। सिंपल सा एक ट्रिक निकल आएगा यहाँ पर इस लफ्ज से। ये लफ्ज आपके पास कौन सा है? इसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल को हम जब पढ़ते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल एक है जिसको हम कहते हैं द, और ये किसकी तरफ रेफर करता है? स्पेसिफिक की तरफ या पर्टिकुलर की तरफ इशारा करता है। अब जैसे ही यहां पर आप देखते हैं मैंने एमसीक्यू लिखा। एमसीक्यू हमारे पास है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज या आर एब्सेंट। अब जैसे आपने स्टार्ट में देखा तो यहां पर द है, अब यहां पर स्पेसिफिक नंबर है। अब नंबर मेंशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लास में 1 से लेकर स्टूडेंट है 100 फॉर एग्जाम्पल। अब अगर सारे एब्सेंट है हम कहेंगे ऑल आर एब्सेंट। लेकिन अगर हमारे पास कोई एब्सेंट होगा 1 से लेकर 99 के दरमियान एब्सेंट होंगे। ये एब्सेंट शायद आपके पास 90 हो या 80 हो या 30 हो, 25 हो, 20 हो, 10 हो, 3 हो, 2 हो, 1 से लेकर 99 तक कोई नंबर होगा। अब हमें नंबर का पता नहीं है तो ग्रामेरियन कहते हैं कि व्हेन यू डू नॉट नो द नंबर यू हैव टू गो फॉर द लीस्ट नंबर। अब इन सब में हमारे पास जो लीस्ट नंबर निकलता है वो है 1। 1 इज द लीस्ट नंबर। जब लीस्ट नंबर हमारे पास 1 हुआ, यहां पर मतलब क्या हुआ? 1। जब मतलब ही 1 है तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? इज होगा, आर नहीं होगा। कभी भी द से सेंटेंस हो द नंबर ऑफ, ये सबसे लीस्ट नंबर की तरफ इशारा करेगा। लीस्ट नंबर आपके पास 1 है तो हमारे पास वो कौन सा हो जाएगा? सिंगुलर। ऑप्शन होगा आपके पास कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है नो पॉलिटिशियन रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉपुलैरिटी और इन्फ्लुएंस। बहुत सिंपल सा है हमारे पास। पॉइंट आपके पास ये निकला, कभी भी प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा, और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्टिव केस के साथ एग्री नहीं होता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब्जेक्टिव के साथ है। अब यहां पर आपके पास नो पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियंस नहीं है, पॉलिटिशियन एक है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, उसके बाद जितने भी नाउन होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस, पॉलिटिशियन के साथ वो एग्री होगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 169 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज सिंपल। ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है और यहां पर सिर्फ सा पॉइंट समझने की कोशिश करें। हमारे पास आया टर्म सिंपल सेंटेंस। अगर आप सिंपल सेंटेंस को देखें, पहले आपके पास पॉइंट निकलता है सेंटेंस क्या है। यहां पर जरा देखें आप लोग, सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो सेंटेंस हमारे पास दो लफ्जों की कहानी है, सेंस प्लस टेंस। तो हमारे पास सेंटेंस क्या करता है? आपको सेंस के बारे में मतलब कंप्लीट मानी बताता है, कंप्लीट मीनिंग, और उसके साथ साथ टाइम के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई एम राइटिंग, मैंने एक और लिखा आई वॉज राइटिंग। अब ये वाला आपके पास कंप्लीट सेंस बताता है, ये हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है और ये हमारे पास पास्ट टाइम के बारे में। तो पहला पॉइंट, सेंटेंस आपको सेंस मानी के बारे में बताता है और उसके साथ साथ टाइम के बारे में भी हमें बताता है। तो हमारे पास पॉइंट 1। अब सिंपल को हम जब देखते हैं तो सिंपल आपके पास एक है सिम, एक है पल। यहां पर आपके पास हुआ सब
और यहां पर आपके पास हो जाएगा प्रीडिकेट। हमारे पास ये सब्जेक्ट हो जाएगा प्रीडिकेट। प्रीडिकेट किसको कहते हैं? दो लफ्जों से मिलकर बना है। प्री का मतलब है बिफोर और इसका मतलब है टेल। तो आसान अल्फाज में वो पार्ट जो इसके बारे में बात करे, द पार्ट दैट टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट, द पार्ट दैट टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीडिकेट। तो प्रीडिकेट में आपके पास एक मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब। सिंपल अल्फाज में पॉइंट ये निकला कि जब भी आपके पास सिंपल सेंटेंस होगा आपके पास एक मेन वर्ब होगा। अगर आपके पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है उसमें एक से ज्यादा वर्ब होंगे। अब पहले सेंटेंस में देखें हमारे पास कितने मेन वर्ब है? पहले में हमारे पास सिर्फ एक मेन वर्ब है, हेल्प। दूसरे में अगर हम देखें हमारे पास है वन, एक मेन वर्ब हुआ, और इस आपके पास दूसरा हुआ, ये तो सिंपल नहीं हो सकता। तीसरे में देखें स्ट्रक, ये एक मेन वर्ब हुआ, और लेफ्ट दूसरा मेन वर्ब हुआ, ये भी नहीं हो सकता। वाज रेनिंग एक आपके पास हुआ, और वेंट आउट, वेंट आपके पास दूसरा। तो सिर्फ एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब है। और जो आपने यहां पर देखा डिस्पाइट से जो शुरू है, डिस्पाइट आपके पास क्या है? दिस इज प्रीपोजिशन। यहां पर आपके पास यह प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो यहां पर एक आइडिया पेश कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें आपके पास वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो या वन आइडिया हो, उसको हम सिंपल कहते हैं। ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 170, हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज। बहुत सिंपल, इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दो है आपके पास। एक्सक्लेमेटरी आपके पास नंबर वन ये है कि इंटरजेक्शन से शुरू होगा, नंबर वन इंटरजेक्शन से, और दूसरा आपके पास WH से। तो हमारे पास अगर इंटरजेक्शन से है तो हमारे पास हो जाएगा हुर्रा, और यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। फिर इसके बाद आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और एंडिंग किससे होगी? फुल स्टॉप। अगर आपके पास WH से है उसकी एंडिंग किससे होगी? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। यहां पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट MCQ है, चूज द एंटोनिम ऑफ कंसील। कंसील कहते हैं किसको? हिडन को, छुपा हुआ। अब एंटोनिम किसको कहते हैं? अपोजिट मीनिंग। तो हमारे पास यहां पर क्या है? हाइड नहीं हो सकता, मास्क नहीं हो सकता। एक ऑप्शन हमारे पास रहता है दैट इज रिवील, जाहिर होना। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर